हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। तो देखो, ये रिएक्शन भी आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमाइन में ही देखने को मिलती है। मतलब यहाँ पर भी क्या होगा, आपका एमाइन ही प्रिपेयर होगा। देखो, अब ये गैब्रियल कौन थे? गैब्रियल जो थे ये एक केमिस्ट थे। इनका पूरा नाम क्या था? साइगमंड गैब्रियल। इन्होंने ये सिंथेसिस दी थी। ठीक है, थैलामाइड हमारे पास स्ट्रक्चर था जहां से इन्होंने क्या किया था, ये सिंथेसिस दी थी। अब देखो, थैलामाइड की अगर हम बात करें तो ये कैसा स्ट्रक्चर होता है? कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, सी डबल बॉन्ड ओ एन एच सी डबल बॉन्ड ओ एन। क्लियर? ये आपका कौन सा स्ट्रक्चर है? ये है आपका थैलेमाइड। ठीक है, यहां पर क्या होता है, जो ये आपका हाइड्रोजन है ना, ये बहुत ज्यादा एसिडिक नेचर का है, क्योंकि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच्ड है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का है। और यहाँ पर है आपके पास बेस, और आई मस्ट से यहाँ पर है आपके पास क्या? स्ट्रॉन्ग बेस। ये OH नेगेटिव, ये OH नेगेटिव, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव। क्लियर? कोई भी यहाँ पर क्या कर सकता है? अटैक कर सकता है। ठीक है, ये OH नेगेटिव जो है ये कार्बोनाइल स्पीशीज है। ठीक है, और मैंने आपको ये बताया है कि जो कार्बोनाइल स्पीशीज होती हैं ये एज अ बेस भी एक्ट कर सकती हैं और एज अ न्यूक्लियोफाइल भी एक्ट कर सकती हैं, लेकिन प्रायोरिटी वाइज ये पहले बेस एज अ बेस एक्ट करेगी। ठीक है, अगर इसको चांस मिल रहा है कि एज अ बेस एक्ट करेगा तो ये जरूर पहले बेस ही जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को लेकर यहां से वाटर की फॉर्म में बाहर हो जाता है, और जो ये हाइड्रोजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन को देकर नाइट्रोजन के ऊपर आ जाता है एक नेगेटिव चार्ज, इस तरह से। क्लियर? क्या हुआ, नाइट्रोजन के ऊपर आ गया एक नेगेटिव चार्ज। अगर यहां से KOH जाएगा तो यहाँ पर K पॉजिटिव आएगा, और अगर Na पॉजिटिव एक्ट करेगा तो यहाँ पे Na पॉजिटिव आएगा। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि ये क्या करेगा, RX के साथ अपनी रिएक्शन शो करेगा, यानी कि एक अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन शो करेगा। ये कभी भी एराइल हैलाइड के साथ रिएक्शन शो नहीं करता है। रीजन क्या है, आपने ये पढ़ा था हेलो एल्केन एंड हेलो एलिन्स में कि जो एराइल हैलाइड होते हैं ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते बिकॉज ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। इसलिए क्या होता है, यहाँ पर ये सिर्फ एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन शो करता है। क्लियर? यहाँ पे क्या है कि जो X है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हुए नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर ले लेता है, और इस अल्काइल ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब क्या है, जो ये स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे बना, ये क्या करता है, एज न्यूक्लियोफाइल एक्ट करते हुए जो आपका अल्काइल ग्रुप है इस पर एक्ट करेगा और इस X को यहाँ से बाहर भेज देगा। ठीक है, और यहाँ से क्या होगा, आपका Na पॉजिटिव और X नेगेटिव मिलकर NaX की फॉर्म में बाहर हो जाएगा। अगर यहाँ पर K पॉजिटिव होता तो KX की फॉर्म में यहाँ से बाहर, और आपके पास ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। C डबल बॉन्ड O N R C डबल बॉन्ड O N। क्लियर? तो ये आपका क्या बना, N एल्काइल थैलेमाइड। क्लियर? इतना क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो ये आपका एन एल्काइल थैलेमाइड है ये आपने फर्दर रिएक्शन शो करेगा, सी डबल बॉन्ड ओ एन आर सी डबल बॉन्ड ओ एन। ठीक है, यहां पर फिर आपके पास क्या आ जाता है, बेस आ जाता है। ठीक है, NaOH KOH कोई भी हो सकता है। यहाँ पे क्या करता है, जो अब आपका ये OH है और ये Na पॉजिटिव, ये जो कार्बन है स्पीशीज है, यानी कि जो ये OH नेगेटिव है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। ठीक है, अब इसके पास बेस का चांस नहीं है, क्योंकि कहीं पे भी इसको एसिडिक हाइड्रोजन या कोई भी एसिडिक स्पीशीज इसको यहाँ नजर नहीं आ रही है, तो अब ये एज अ बेस एक्ट न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल के लिए कोई इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाएगा, कहीं ना कहीं जो पे इलेक्ट्रोफाइल होगा। यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज कौन सी है, ये कार्बन। कार्बोनाइल कार्बन का जो कार्बन होता है ये इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज होती है, एज एन इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करते हुए कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, और कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ भेजते हुए ये कुछ अपनी रिएक्शन ऐसे शो करते हैं। देखो, कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ जाता है OH N, ये आ गया R C डबल बॉन्ड O, इस तरह से। ठीक है, अब क्या है
कि जो ये OH है ये इतना अच्छा लिविंग ग्रुप तो नहीं है, ये बाहर आसानी से नहीं जाएगा। तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट करते हुए ये अपने इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट करेगा, यानी कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और ये इस तरह का कुछ बनेगा। सी, ये आ जाता है डबल बॉन्ड O OH, सी डबल बॉन्ड O N R, और इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, एक नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि यहां से होता है प्रोटॉन ट्रांसफर। ये जो हाइड्रोजन है ये H पॉजिटिव की फॉर्म में इस नाइट्रोजन के पास आता है और इस ऑक्सीजन के ऊपर रह जाता है एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, ये आपके पास कुछ ऐसा बनेगा। सी डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, सी डबल बॉन्ड O N, यहाँ पे आ जाता है हाइड्रोजन और ये आ गया आपका एल्काइल ग्रुप। क्लियर है? अब देखो क्या जरूरत पड़ी कि हमें यहाँ से ही प्रोटॉन को ट्रांसफर करना पड़ा। आपको पता है कि जो सी डबल बॉन्ड O नेगेटिव है ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है COOH से। ठीक है, क्या है, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस कोई शो नहीं हो रही और ये क्या करता है, रेजोनेंस शो करता है। क्लियर? तो देखो यहाँ पे हुआ प्रोटॉन ट्रांसफर, ठीक है, और यहाँ पे जो आपने Na पॉजिटिव लिया था, NaOH लिया था, ये Na पॉजिटिव कहाँ जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, फिर आता है आपके पास क्या, बेस। ठीक है, फिर से क्या हुआ, बेस आया। अब ये सॉरी OH जो है एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। ठीक है, ये क्या करता है, वो जो OH नेगेटिव है ये फिर क्या करेगा, इस कार्बन के पास जाएगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट कर देगा। ठीक है, ये सॉरी ये बेस नहीं, ऐसे न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा यहाँ पे, और यहाँ पर क्या होगा कि आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा, सी डबल बॉन्ड O नेगेटिव, Na पॉजिटिव, सी ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ऑक्सीजन इस पे है एक नेगेटिव चार्ज, साथ ही साथ यहाँ पर आया OH और आपके पास यहाँ पे है NHR। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये है अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट करते हुए इस स्पीशीज को यहाँ से बाहर कर देता है। ठीक है, तो ये कैसा बनेगा, ये देखो ये बनेगा आपके पास कुछ ऐसा, सी डबल बॉन्ड O नेगेटिव, Na पॉजिटिव, सी डबल बॉन्ड O OH, और ये आपके पास क्या था, एक R, N के ऊपर आ जाता है एक नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर आपके पास क्या है, साथ में H। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो ये H है ना, जो ये आपका H है ये क्या करता है, प्रोटॉन को ट्रांसफर करते हुए इस नाइट्रोजन के पास चला जाता है और इसके पास आ जाता है एक नेगेटिव चार्ज, सी डबल बॉन्ड O नेगेटिव, Na पॉजिटिव, सी डबल बॉन्ड O नेगेटिव। क्लियर? अब यहाँ पर आपने NaOH यूज किया था, ये Na कहाँ जाएगा, इसके पास आ जाएगा। क्लियर? और जो ये H इस N के पास गया ये क्या करता है, RNHH, यानी कि ये आपका क्या बना, RNH2। क्या बना, RNH2। ठीक है, अगर आप रिएक्शन ध्यान से देखो तो क्या ये आपके पास एमाइन नहीं बना, ये आपके पास क्या बना, प्राइमरी एमाइन। क्लियर? तो यही थी हमारी गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन, जहां पर फाइनली आपको क्या करना था, एक प्राइमरी एमाइन की फॉर्मेशन करनी थी। क्लियर? और यहाँ पर मेन पॉइंट ये है, याद रखना कि यहाँ पर आप एराइल हैलाइड का यूज नहीं कर सकते हो बिकॉज ऑफ रेजोनेंस इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो नहीं करते हैं। क्लियर? और यहाँ पे ये स्पीशीज एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करते हुए इस एल्काइल ग्रुप पर अटैक करता है और X नेगेटिव को Na पॉजिटिव के साथ मिलकर NaX की फॉर्म में यहाँ से बाहर भेज देता है। ठीक है, तो ये तो थी आपके गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन। अब यहाँ पर ना कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि ये आपका थैलेमाइड कहाँ से आया। ठीक है, अगर आपको ARX यानी कोई एनाइड हैलाइड है तो क्या वह रिएक्शन होगी या नहीं होगी, तो उस सब के बारे में बात करते हैं। जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो, मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप, यानी कि ये देखते हैं कि किस तरह से थैलेमाइड की फॉर्मेशन होती है, ये थैलेमाइड एक्चुअल में बनता कहाँ से। क्लियर? इसे नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब हम देखेंगे कि किस तरह से
थैलेमाइड की फॉर्मेशन होती है। और फिर इस पे एक दो एग्जांपल भी देख लेते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन है हाउ थैलेमाइड इज फॉर्म्ड। ठीक है, देखो बेंजीन का स्ट्रक्चर तो सबको पता होता है, काफी इजी भी है, इस तरह से। ठीक है, इसके ऊपर अगर हम एक COH ग्रुप लगा दे तो ये क्या बन जाता है, बेंजोइक एसिड। ठीक है, एक और COH ग्रुप लगा दे तो ये क्या बन जाता है, थैलिक एसिड। यानी कि आपकी थैलेमाइड की फॉर्मेशन होती है एक थैलिक एसिड से। क्लियर। यहां पर क्या होता है, आपके पास होता है अमोनिया NH3। ठीक है, ये क्या करता है, इस COH को मैं ऐसे लिखूं, ठीक है, लिख सकते हैं ना, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब देखो ये नाइट्रोजन क्या करता है, इस पर कार्बन पे अटैक करता है और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट कर देता है। ठीक है, अब ये क्या करता है, इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, C और नेगेटिव, यहां पर है आपके पास NH3, यहां पर है आपके पास OH। क्योंकि अब नाइट्रोजन के पास 4 बॉन्ड है, यानी कि नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है, 3। यहाँ पे इसके पास 4 बॉन्ड बने तो ये इसके ऊपर आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर आपके पास क्या है, C डबल बॉन्ड OH। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पर होगा आपका प्रोटॉन ट्रांसफर। क्या होगा यहाँ पे, प्रोटॉन ट्रांसफर। प्रोटॉन ट्रांसफर कहां से करेंगे, आपको पता है कि OH इतना अच्छा लिविंग ग्रुप तो है नहीं। ठीक है, यहां से अगर इस हाइड्रोजन कहां से, NH3 से अगर OH के पास आ जाए तो यहाँ पर OH2 बन जाएगा। ठीक है, प्रोटॉन ट्रांसफर करना है हमें, CO नेगेटिव, यहां से जब ये H पॉजिटिव की फॉर्म में OH के पास आएगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके पास क्या हुआ, अब 3 बॉन्ड बन गए। जैसे H पॉजिटिव इस OH ग्रुप के पास आया तो इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और NH2 का जो पॉजिटिव चार्ज है ये खत्म हो जाता है। ठीक है, साथ ही आपके पास क्या है, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट करते हुए ये वाटर की फॉर्म में यहाँ से बाहर हो जाता है, क्योंकि वाटर बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। क्लियर, वाटर क्या है, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो यहां से इसकी फॉर्मेशन होती है कुछ ऐसे, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे बना NH2 और यहाँ पे आपके पास क्या है, OH। क्लियर। अब जैसे हमने ये स्टेप किया है ना कि किस तरह से यहाँ पर NH2 की फॉर्मेशन हुई, सेम ये स्टेप फिर से रिपीट होगा और यहाँ पे भी क्या होगा, NH2 की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, ये देखो अगेन आपने क्या लिया, अमोनिया लिया, इसने इस कार्बन पर अटैक किया। ठीक है, और कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं और यहाँ शिफ्ट होते ही ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, C डबल बॉन्ड O NH2 C, ऑक्सीजन के ऊपर है एक नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे है आपके पास OH, और NH3 ने जब अटैक किया तो इसके ऊपर आ जाता है एक पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि क्या है कि यहाँ पर फिर से 4 बॉन्ड बन रहे हैं। अगेन यहाँ पे क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर होगा। प्रोटॉन ट्रांसफर होते ही आपके पास जो स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है, यहाँ पे है C डबल बॉन्ड O NH2 और यहाँ पे क्या होता है, C ऑक्सीजन के ऊपर है एक नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे है OH, यहाँ पे आपके पास NH2। जैसे ही इसने अपना प्रोटॉन ट्रांसफर किया इस ऑक्सीजन यानी कि OH के ग्रुप के पास, तो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। क्लियर, सेम स्टेप है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट करता है और वाटर की फॉर्म में ये बहुत आसानी से यहाँ से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वाटर क्या है, एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है जो आसानी से मौका मिलने पर बाहर निकल जाता है। ठीक है, C डबल बॉन्ड O NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। क्या आपके पास आपको जो प्रोडक्ट चाहिए था वो आया, अभी तक नहीं आया, तो कैसे आएगा, देखो नेक्स्ट आप क्या करोगे, हीट करोगे। हीट करने पर क्या होता है, यहाँ से NH3 बाहर आ जाता है, किस तरह से, ये है आपके पास इस तरह से, ये NH3 इस तरह से यहाँ से बाहर आता है और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या होता है, एक बॉन्ड बन जाता है इस तरह से। यहाँ पे है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ जाता है नाइट्रोजन, इस कार्बन और इस नाइट्रोजन के बीच में आ जाता है बॉन्ड C डबल बॉन्ड O NH। अब आप अपनी रिएक्शन को फिर से देखो जहां से आपने स्टार्ट की थी,
क्या ये वो स्ट्रक्चर नहीं है? ये क्या है आपका थैलीमाइड। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एक थैलिक एसिड से थैलेमाइड की फॉर्मेशन दे सकते हैं। क्लियर है इतनी सी बात? जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो, आप ऊपर क्वेश्चन भी लिख सकते हो, हाउ थैलेमाइड इज फॉर्म फ्रॉम थैलिक एसिड। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन लिख सकते हो, हाउ थैलेमाइड इज फ्रॉम थैलिक एसिड। तो इस तरह से आप थैलिक एसिड से आपने क्या किया, थैलेमाइड की फॉर्मेशन दी है। क्लियर है इतनी सी बात? अब ना हम कुछ एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, आप जल्दी से नोट डाउन कर लो। तो देखो, जो हम क्वेश्चन देखेंगे ना, ये हम गैब्रियल सिंथेसिस रिएक्शन पे ही देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा बनता है, ये है आपका थैलेमाइड स्ट्रक्चर, C डबल बॉन्ड O NH, C डबल बॉन्ड O NH। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट KOH दे रहे हैं, सेकंड हम यहाँ पे देते हैं C2H5Cl, और थर्ड हम यहाँ पर देते हैं अगेन क्या, हमने फिर से बेस दिया था, NOH दे दो, KOH दे दो। ठीक है, NOH दे देते हैं। इससे रिएक्शन कैसे बनेगी वो देखो। एक और क्वेश्चन है हमारे पास इस तरह से, ये क्या है, हमारा थैलेमाइड स्ट्रक्चर है। ठीक है, NH C डबल बॉन्ड O अगेन KOH PHCl एक्वस NOH ले लेते हैं, इससे भी रिएक्शन करो, और एक और लेते हैं C डबल बॉन्ड O NH, C डबल बॉन्ड O NH, सॉरी KOH PHCl एक्वस NOH। ठीक है, करो ट्राई। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं। अब देखो, ये हमारा क्या थैलेमाइड, यहाँ पर आपके पास क्या है C2H5Cl। ठीक है, यहाँ पर आपके पास एक प्राइमरी अमाइन बनेगा C2H5NH2। ठीक है, इस Cl को आपने क्या कर दिया, NH2 के साथ रिप्लेस कर दिया, और साथ ही साथ आपका जो एक बाय प्रोडक्ट यहाँ पर एक साल्ट बन रहा था, उसने तो बनना ही बनना है। ठीक है, मेन जो है आपका यहाँ पे क्या है, प्राइमरी अमाइन किस तरह का बनेगा वो देखो, ये है आपका कुछ ऐसा C डबल बॉन्ड O Na। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या होगा, C डबल बॉन्ड O Na, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये Na कहाँ से आया, यहाँ पर हमने NaOH यूज किया, और यहाँ से गया Na पॉजिटिव। क्लियर? नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर क्या है, PHCH2Cl। ध्यान से देखना, यहाँ पर है CH2, और क्या यहाँ पर है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर है आपके पास PHCl। ठीक है, तो क्या ये रिएक्शन देगा? ठीक है, अगर इसकी रिएक्शन होती तो किस तरह से होती, कुछ ऐसे, मतलब थ्योरेटिकली हम बात करें इस तरह से हम रिएक्शन दे देते, क्या ये पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि अराइल हैलाइड जो है वो स्ट्रक्चर वो रिएक्शन नहीं देता, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती, यानी कि इस केस में रिएक्शन तो नहीं होगी, और इस केस में रिएक्शन होती है, और यहाँ पर क्या बनता है, PHCH2NH2। ठीक है, ये देखो, ये प्राइमरी अमीन ही तो है आपका। ठीक है, ये आपका प्राइमरी एलिफेटिक अमीन है। ठीक है, यहाँ पर आपको कैसे पता प्राइमरी है, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली एक कार्बन अटैच्ड है। ठीक है, और वो भी एलिफेटिक कार्बन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर अगर बात करो, यहाँ पर ये रिएक्शन नहीं देता। अब ना इससे एक क्वेश्चन तैयार होता है आपका, क्या टोल्यून की प्रिपरेशन जो है, टोल्यून की प्रिपरेशन गैब्रियल सिंथेसिस से हो सकती है? तो नहीं हो सकती, यानी कि टोल्यून जो होता है वो फॉर्म्ड नहीं होता। टोल्यून इज नॉट फॉर्म्ड इन गैब्रियल सिंथेसिस रिएक्शन। क्लियर? गैब्रियल सिंथेसिस रिएक्शन में टोल्यून की फॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि अगर होती तो यहाँ पर हो जाती। ठीक है, नहीं हो रही, क्योंकि ये क्या है, अराइल हैलाइड है, और अराइल हैलाइड क्या करता है, रिएक्शन नहीं देता। क्लियर है? सो गाइस, इस रिएक्शन को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हॉफमैन रिएक्शन की। यहाँ पर इतना, एंड आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच।